नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत सरचार्ज और ब्याज सहित बकाया पानी के शुल्क की 374 करोड़ 28 लाख रुपए की माफी को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत देते हुए सरचार्ज और ब्याज समेत बकाया पानी के शुल्क की 374 करोड़ 28 लाख रुपए की माफी को मंजूरी मिली। प्रदेश सरकार के इस कदम से राज्य भर में सामान्य श्रेणी और अनुसूचित जाति के करोड़ों पेयजल उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इस आशय की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ जिले के अटेली मंडी में आयोजित जनसंवाद के दौरान की थी। इस निर्णय से राज्य भर के ग्रामीण क्षेत्रों में 28,87,000 पानी के कनेक्शन धारकों को राहत मिलेगी। हालांकि यह छूट जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थागत, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लागू नहीं है। कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक जमा 336 करोड़ 35 लाख रुपए की पेयजल शुल्क माफी को मंजूरी दी है। इससे सामान्य वर्ग के साथ साथ अनुसूचित जाति वर्ग भी शामिल है। इसके अलावा कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2023 तक जमा हुए पेयजल शुल्क पर कुल 37 करोड़ 93 लाख रुपए का सरचार्ज और ब्याज माफ करने की भी मंजूरी दी। यह निर्णय ग्रामीण परिवारों पर वित्तीय भार को कम करने, आवश्यक संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस छूट से हरियाणा में बड़ी संख्या में लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग और ग्रुप ग सेवा नियम 1998 में काडर से संबंधित पात्रता मानदंड और भर्ती शर्तों में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग ग्रुप ग सेवा संशोधन नियम 2023 आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। वर्तमान में विभाग में वन रेंजरों के 126 पद हैं, जिनमें से 67% हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं और 33% पर डिप्टी रेंजरों से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जाती है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा वन्य प्राणी प्रशिक्षण विभाग राज्य सेवा कार्यकारी ग्रुप क और ग्रुप ख सेवा नियम 1998 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार मुख्य वन्य जीव वार्डन का पद राज्य नियमों से हटा दिया गया है, क्योंकि अब इसे भारत सरकार द्वारा भारतीय वन सेवा हरियाणा कैडर में पीसीसीएफ स्तर पर शामिल किया गया है। यह संशोधन सरकार द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं और दिशा निर्देशों के अनुपालन में किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में परिवहन विभाग की परिवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के नियम 225 के तहत परिवहन निरीक्षकों को चालान करने की शक्तियां प्रदान करने की मंजूरी दी गई। वर्तमान में राज्य में परिवहन निरीक्षकों के 114 पद हैं। परिवहन विभाग में मुख्य रूप से 66 अधिकारियों को पहले ही परिवर्तन ड्यूटी पर तैनात किया गया है। राज्य भर में विस्तारित परिवर्तन क्षमताओं की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के नियम 225 के तहत इन ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर को चालान करने की शक्तियों के विस्तार की मंजूरी दी है। इस प्रकार अतिरिक्त अधिकारियों को चालान की शक्तियां देकर हरियाणा सरकार मोटर वाहन अधिनियम का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। इससे राज्य भर में सुरक्षित और अधिक विनियमित परिवहन सेवाओं में सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में इको टूरिज्म के विकास की नीति को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति का उद्देश्य राज्य के समृद्ध जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और विरासत स्मारकों और सांस्कृतिक विविधताओं का संरक्षण करना है। यह नीति हरियाणा को एक प्रमुख इको टूरिज्म स्थल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो प्रकृति, संस्कृति और सामुदायिक जुड़ाव से समृद्ध और संपन्न है। हरियाणा सरकार इको टूरिज्म नीति के उद्देश्यों को साकार करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए हितधारकों, पर्यटकों और प्राकृतिक प्रेमियों को आमंत्रित करती है। यह नीति हरियाणा की मौजूदा जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, विरासत, स्मारकों, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण करेगी और हरियाणा के जंगल के जैव विविधता और विरासत मूल्यों को बढ़ावा देगी। यह नीति प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और स्वदेशी सामग्रियों के स्थायी उद्योग को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करती है और समस्त पर्यावरण पर्यटन विकास के लिए स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, निजी उद्यमों और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करती है, जिससे ऐसे समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। नीति में हरियाणा के विविध परिदृश्यों के संरक्षण पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में हरियाणा शैक्षिक महाविद्यालय स्वयंगर्ग ग्रुप ख सेवा
अधिनियम 1986 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार पात्रता के लिए किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित सुसंगत संबंध विषय में 55% अंकों सहित मास्टर डिग्री अथवा जहां कहीं भी ग्रेडेड प्रणाली का अनुसरण किया जाता है वहां पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड के साथ बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड या किसी प्रत्याशित विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री को शामिल किया गया है। इस तरह मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट मीटिंग में कुल 17 एजेंडाज थे, जिसमें से चर्चा करने के बाद 2 एजेंडाज ऐसे थे जिसमें छोटी मोटी कमी पाई गई तो उसको अगली मीटिंग के लिए रेफर किया है। 15 के ऊपर चर्चा करके उनको पास किया है। मुख्य रूप से उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक एजेंडा था जिसके अंदर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एक पोस्ट रहती है। उसमें यह था कि पहले डायरेक्ट IFS भी लग सकते थे और नीचे से HFS को प्रमोट करके भी लाते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वहाँ से ही जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने जो परिवर्तन किया, हमने यहाँ भी परिवर्तन उसका कर लिया है कि अब पोस्ट प्रमोशन से नहीं होगी, डायरेक्ट IFS ही उसमें लग सकेगा। तो ये एक विषय जो कुछ नेचर लवर्स हैं, फॉरेस्ट के लोग हैं, उनके लिए मतलब ये हो सकती है। एक विषय वैसे तो उसका निर्णय पहले कर लिया था, आपको बता भी दिया होगा कि फिर भी आज कैबिनेट में फॉर्मली उसको क्लियर किया गया है कि ग्रामीण परिवारों के जो पानी के बिल थे वर्षों से पेंडिंग थे, डिफ़ॉल्ट अमाउंट काफ़ी बड़ी हो गई थी और 2013-14 में कभी टैंकियाँ बांटी गई थी। उन टैंकियों के हिसाब से उसी समय लागू किया था कि 20 रुपये महीना उनका पानी का बिल रहेगा। टैंकी लगने के बाद लोगों ने टैंकियाँ ले ली, पानी के बिल मुझे लगता कभी इशू भी हुए होंगे। अब डिपार्टमेंट को जब लगा कि ये विषय तुम्हारा पेंडिंग पड़ा है, उस समय उनके सबके बिल भेजे गए। अब जब ज़्यादा बिल लगे तो सब लोगों ने कहा कि इतने साल के बिल एक साथ भेजे गए हैं, हमें भी लगा कि ये ठीक नहीं है, तो कम से कम जितना बिल कोई भी सामान्य व्यक्ति पे कर सकता है उतना ही उसको देना चाहिए। तो 2,000, 5,000, 10,000 बिल भी हो गए थे। हमने निर्णय लिया कि उन सब का अनुसूचित जाति के नाते से बिल का दर है 20 रुपये महीना, और जो अनुसूचित जाति गैर अनुसूचित जाति के बाकी अन्य लोग हैं उनकी जो बिल की रेट है उनका 40 रुपये महीना। तो सिर्फ 1 साल का जो है पेंडिंग पिछले प्रीवियस ईयर का वो लेंगे और बाकी सारे का सारा हमने माफ़ कर दिया है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज सब माफ़ कर दिया। अब मैक्सिमम बिल अनुसूचित जाति परिवार का 240 रुपये और अदर देन अनुसूचित जाति वो 480 रुपये ये लेना है। वो भी अगर एक साथ कोई दे देगा तो ठीक है, एक साथ नहीं देंगे तो अगले 1 साल में उसकी किस्तों में, यानी हर महीने 2 महीने का बिल आएगा 1 साल तक, ताकि उस 1 साल के बाद फिर वो समाप्त हो जाएगा। और इसके कारण से कुल 335 करोड़ रुपए तो ओरिजिनल राशि और 40 करोड़ रुपए के लगभग पेनल्टी और इंटरेस्ट ये माफ़ किए गए हैं, अर्थात 375 करोड़ रुपया ये माफ़ किया है ऐसे सब गरीब परिवारों के लिए। इको टूरिज़्म, हरियाणा में टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए बहुत समय से हम प्रयत्न कर रहे हैं। खास करके जब हमने देखा कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट के नाते से चाहे वो मोरनी में टिकरताल है या फिर गुड़गांव में दमदमा है अथवा ढोसी पहाड़ पर भी एक प्रोजेक्ट जो है वो क्लियर हो गया है रोपवे का, और इस प्रकार के कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बढ़ा रहे थे, वो सब टूरिज़्म डिपार्टमेंट की ओर से लागू किए गए थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगा कि कुछ एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है या फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ टूरिज़्म डिपार्टमेंट की पॉलिसी लागू नहीं होती, तो जो फॉरेस्ट एरिया और प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अब इको टूरिज़्म की पॉलिसी ये लागू की है, उसको भी आज क्लियर कर दिया है। खास करके उसमें जैसे स्कूल एजुकेशन के टूर्स हैं या ट्रैकिंग है या अन्य जितने भी नेचुरल होम स्टे पॉलिसी है, नेचर कैंप्स हैं, इको फ्रेंडली अकोमोडेशन है, वाइल्ड लाइफ व्यूइंग है, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, हर्बल इको टूरिज़्म है, मेडिकल हेल्थ एक्टिविटीज़ हैं, रिलीजियस कल्चरल इको टूरिज़्म है, विजिटर्स इंटरप्रिटेशन सेंटर्स, कंजर्वेशन एजुकेशन, ऐसी जो फैसिलिटीज़ हैं ये सब उसमें फॉरेस्ट की ओर से भी लागू होंगी ताकि हरियाणा के अंदर इसको ठीक से लागू किया जा सके। ग्रामीण चौकीदार
इनको इनके लिए वैसे तो कुछ घोषणाएं कर दी थी, हमने लागू कर दी थी, और उसमें मुख्य रूप से उनकी जो मंथली ऑनरेरियम 7,000 रुपये से 11,000 रुपया ये महीने का कर दिया हमने, पहले से लागू हो गया है। यूनिफॉर्म अलाउंस 2,500 रुपये की बजाय 4,000 रुपये पर एनम किया है। साइकिल अलाउंस इन 5 ईयर्स, वन टाइम इन 5 ईयर्स, ये 3,500 रुपया उनको ई-रुपये का कूपन मिलेगा ताकि वो साइकिल ही खरीद सकें और कुछ ना ले सकें। और डेथ रजिस्ट्रेशन में उनको पहले 300 रुपया प्रति डेथ, गांव में कोई डेथ होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है, 300 रुपया मिलता था, उसको हमने 400 रुपया प्रति केस ये किया है। और एक चीज़, सेवानिवृत्ति के बाद 65 साल की आयु में उनको सेवानिवृत्ति होती है तो एक मुश्त 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, मुख्य रूप से ये बिना कैबिनेट के एजेंडे के नहीं आ सकता था, तो ये आज क्लियर कर दिया हमने कि अब रिटायरमेंट के समय 2 लाख रुपया एक मुश्त वित्तीय सहायता ये ग्रामीण चौकीदारों को मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इसी तर्ज पर कुछ दुर्लभ बीमारियां हैं जिसकी संख्या 55 है, और जो राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति ऐसी जो डिजीज़ हैं उसमें दर्ज है, वो उन सबको भी परिवार की आय जिसकी 3 लाख रुपया ये इससे कम है उनको उसी रेट पर, जैसे ओल्ड एज पेंशन का रेट होता है 3,000 रुपया पर महीना, ये उनको दी जाएगी। एक विशेष अंतर इसमें यह है कि सामान्यतः जो बाकी वर्गों को 3,000 रुपये महीने की जो पेंशन मिलती है उसमें अन्य कोई पेंशन अगर ले रहा है यानी 3,000 से ज़्यादा तो उसको 3,000 रुपये नहीं मिलती, और 3,000 से कम किसी को मिलती है तो डिफरेंस बिटवीन 3,000 एंड द पेंशन ही इज़ गेटिंग, वो डिफरेंस उसको दिया जाता है। लेकिन इस केस में ये जो बीमारियां हैं इसमें पहले भी अगर कोई किसी प्रकार की पेंशन ले रहा है उसका इससे कोई संबंध नहीं रहेगा, पहले वाली पेंशन के इन एडिशन टू दैट उसके अतिरिक्त ये 3,000 रुपये महीना ये पेंशन को दी जाएगी। लगभग ऐसे 1,000 व्यक्ति हैं पीड़ित हैं जो इन दुर्लभ बीमारियों से, इन सबको प्रति माह 27 लाख रुपया अर्थात वार्षिक 3 करोड़ 30 लाख रुपया ये इसका अनुमानित जो है व्यय इस पर होगा। एक एजेंडा है राज्य सूची जो पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, इसके अंदर एक संशोधन है। कुछ वर्ष पहले 7 जातियां अनुसूचित जाति में जोड़ने के लिए हमने लिखा था, जिसमें से 6 जातियों को अनुसूचित जाति के अंदर जोड़ दिया गया था। अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरी, तुरी और थोरी, ये 6 जो है जोड़ दी गई थी एससी में। संयोग से कुछ परिवर्तन जो करने चाहिए वो नहीं हो पाए थे, तो ये 6 जातियां यहाँ एससी में ऑटोमेटिकली, क्योंकि केंद्र सरकार ने कर दिया था, जुड़ी गई, लेकिन जो 7 जातियां बीसी में भी चलती रही। 7वीं जाति है उसमें राय सिख, तो 7 बीसी में भी चलती रही, 6 एससी में भी आ गई। अब जो सर्टिफिकेट देते थे अधिकारी, कहीं तो एससी का दे रहे थे इन 6 जातियों का, कहीं बीसी को दे रहे थे, तो जब ध्यान में आई उनकी तब उसमें से अब 7 जातियों को बीसी में से अब एक ही जाति रह गई वहाँ राय सिख, बाकी 6 निकाल दी गई, और वो 6 जो है अब एससी जाति में पहले से जुड़ गई हैं, वो जुड़ी हुई है। तो ये जो डबलिंग थी, डबल एंट्री, उसको समाप्त करके अब बीसी में 1 जाति, एससी में 6 जातियाँ, ऐसा उसको स्पष्टीकरण किया गया है। एक दूसरा उसके अंदर निर्णय ये है कि एक स्थान के ऊपर कुछ जो जंगम जाति है उसमें भी, यानी जोगी, योगी, जंगम, और एक शब्द लिखा हुआ था जंगम जोगी मिला करके, जंगम डैश जोगी। अब जोगी चूँकि अलग से भी इसमें आया हुआ है और एक जगह जंगम जो भी दोनों लिखा हुआ है, तो जंगम समाज ने कहा कि हमारा केवल जंगम है, जोगी नहीं है। तो उसमें इतना ही परिवर्तन किया है कि वहाँ जंगम जोगी जहाँ इकट्ठा लिखा था वहाँ जोगी हटा के केवल जंगम कर दिया, और जोगी अलग से वहाँ पहले से लिखा हुआ ही है। तो एक टेक्निकल सी एरर है, इसको ठीक किया गया है। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।